चैनल पर खुशामदीद। आज की कहानी बहुत मजेदार है, तो आए कहानी शुरू करते हैं। किसी छोटे से गांव में एक बेहिस बढ़िया रहती थी। इसकी एक ही लड़की थी। बढ़िया ने लाड प्यार में उसे ऐसा बगाड़ा था कि वो जबान दराज, फोहड़ और कामचोर हो गई थी। मगर मुंह थी कि सदक़े वारी जाती, इसके खूब नखरे उठाती। उसी बढ़िया ने अपनी मरी हुई बहन की लड़की को भी अपने पास रख लिया था। बेचारी बेघर बेबस थी, सारा दिन खाला की खिदमत में लगी रहती, बहन के नखरे उठाती जब कहीं जाके 2 वक्त की रोटी मिलती। गरीब नौकरों की तरह सुबह से शाम तक घर के काम करती, अपनी नन्ही सी जान को मारती। लेकिन मुजाद जो कभी खाला ने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा हो या बहन ने प्यार से कोई बात की हो, जब देखा बेटी को इस गरीब पर गुस्सा करते देखा। इस बुरे बर्ताव पर भी इस लड़की ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। बड़ी भी अगर अंधे थी या उनके दिल से तरस उठ गया था, तो दूसरे तो अंधे ना थे। दिनों लड़कियों का रंग सबके सामने था। पास पड़ोस वालियां देखती और अफसोस करती, मगर किया कर सकती थी। बढ़िया बड़ी लड़ाका थी। अलबत्ता मोहल्ले की औरतों ने उन दोनों लड़कियों के नाम रख दिए थे। बेहिस बढ़िया की लड़की को फूहड़ और गरीब बेचारी को अल्लाह मियां की गाय कहती थीं। औरतों की ये बातें इस बदमिजाज बढ़िया के कानों में भी पड़ी। बस फिर किया था इस गरीब लड़की की वो शामता कि पूरा गांव सुन रहा था और अंदर बेचारी की मार पड़ रही थी। एक दिन बस्ती के बाहर कोई मेला लगा। बढ़िया की लड़की अच्छे कपड़े पहनकर अतराती मेला देखने चली गई। ये गरीब बेचारी घर के कामों में लगी रही। इत्तिफाक से हमसाई ऊपर से झांक रही थी। कहने लगी, अम्मू इस बच्ची को भी भेज दो, इसका दिल भी खुश हो जाएगा। देखो बेचारी कैसी चुपचाप खड़ी है। बड़ी भी गुस्से में बोली, ये मेले में जाने के काबिल नहीं है। अगर ये मेले में चली गई तो घर का काम कौन करेगा? इसकी नौकरानी बैठी ही जो काम करने आएगी। और लड़की से चलाकर कहने लगी, चल जा, घड़ा उठा और कनूई से पानी भर खिला। इस गरीब लड़की ने घड़ा उठाया और आंखों से आंसू साफ करती कनूई पर चली गई, पानी भरा और जरा देर केले दरख्त की छांव में बैठ गई। रात दिन की मुसीबत पर उसे रोना आ गया। इतने में पीछे से इसको एक आवाज सुनाई दी। देखा तो एक बढ़िया खड़ी थी। बढ़िया ने गुड़गड़ाकर लड़की से कहा, बेटा प्यासी हूँ, जरा सा पानी पिला दे। लड़की ने खुशी खुशी बढ़िया को पानी पिला दिया। पानी पीकर बढ़िया ने लड़की को दुआएं दी और बोली, तुम बड़ी अच्छी लड़की हो, मुझ प्यासी को पानी पिलाया। आज से तुम जब भी बात करोगी तुम्हारे मुंह से मोती झड़ेंगे। ये कहते ही बढ़िया गायब हो गई। असल में वो बढ़िया एक अच्छी परी थी। लड़की ने अपना घड़ा उठाया और घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंची तो खाला ने बेचारी की खूब खबर ली। अब तक कहाँ रही, तेरा काम करने को दिल नहीं चाहता तो कहीं और चली जा। लड़की दबी जबान से बोली, खाला जी अब ऐसा नहीं होगा। एक बढ़िया को पानी पिलाने लगी थी। लड़की का मुंह से बात करना था कि आंगन में मोती बिखर गए। परी का कहना सच हुआ। लालची बढ़िया ने जो चमकते हुए मोती देखे तो दीवानों की तरह झपटी और मोती जुमा करने लगी और बड़े प्यार से बोली, चंदा ये कहाँ से लाई? लड़की ने कहा, खाला जी लाई तो कहीं से भी नहीं, ये तो मेरे मुंह से झड़े हैं। बढ़िया हंसकर बोली, चल झूठी, मुंह से भी कभी मोती झड़ते हैं। सच बता, जरूर तुझे कोई खजाना मिला है। नहीं खाला, ये मेरे मुंह से झड़े हैं। एक बढ़िया कनूई पर मिली थी, इसे मैंने पानी पिलाया। इसने मुझे दुआ दी कि जब तो बात करेगी तेरे मुंह से मोती झड़ेंगे। लड़की ने जवाब दिया, वो जरूर कोई परी होगी, मगर बेटी अब तो 2-4 दिन पानी भरने ना जाना। परियों का किया भरोसा, तुझे कहीं कनूई में ना ले जाएं। बड़ी भी तेज थी। भांजी से ये कहकर दिल में अपनी बेटी के बारे में सोचने लगी। बेटी मेले में से आई तो उसे खूब पट्टियां पढ़ाई और बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन इसको कनूई पर पानी भरने भेजा। इस लड़की ने कुएं से पानी भरा और दरख्त के नीचे जा बैठी ही थी कि परी बढ़िया के रूप में इसके पास आई। बोली, बेटी जरा सा पानी तो पिला दे, कब से प्यासी मर रही हूँ। बढ़िया की लड़की वैसे ही तेज थी। गुस्से से बोली, चल जा, मेरे पास इतना पानी नहीं है। परी बोली, पिला दे बेटी, सवाब मिलेगा।
लड़की ने जवाब दिया, जाती है या पत्थर मारूं? अरे मैं बहुत प्यासी हूँ। बढ़िया बोली, मेरी जूती से। प्यासी है तो कनूई में डूब जा। लड़की ने तेजी से जवाब दिया। परी को पानी की क्या जरूरत थी, उसे तो अपना करिश्मा दिखाना था। गुस्से में आकर बोली, बदतमीज लड़की, इतनी आपे से बाहर हो गई। मैं अभी तुझे वो मजा चखाती हूँ कि याद रखे। जा, मैंने कह दिया कि आज से जब तो बात करेगी तेरे मुंह से मेंढक फुदक फुदक कर बाहर आएंगे। लड़की को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन परी गायब हो चुकी थी। लड़की देर तक बैठी परी का इंतजार करती रही। दोपहर हो गई और कोई परी नहीं दिखाई दी तो ये लड़की दिल ही दिल में बुड़बड़ाती अपने घर रवाना हुई। माँ अपनी चहेती बेटी के इंतजार में दरवाजे की तरफ नजरें लगाए बैठी थी। आते ही पूछा, बता बेटी, परी ने तुझे क्या दिया? लड़की जली बुनी तो पहले ही चली आ रही थी। तनक कर जवाब दिया, चूल्हे में जाए तुम्हारी परी। वह कौ परी वरी ने थी। आखिर किया हवा, परी आज नहीं आई? माँ ने पूछा। कौन सी परी? वह तो एक पागल सी बढ़िया न जाने कहां से आ मरी थी। लड़की ने जलकर जवाब दिया। लड़की जब बात करती इसके मुंह से मेंढक निकलकर जमीन पर फुदकने लगते। पहले तो लालची बढ़िया ने अपनी धुन में देखा नहीं, लेकिन जब एक मेंढक इसकी गोद में जाकर बैठा तो वो हैरत से उछल पड़ी। ओई, ये मेंढक कहां से आए? फिर जो देखती है तो सारे सहन में मेंढक ही मेंढक कौदते फिर रहे हैं। अरे किया घड़े में मेंढक भर लाई है। उसी बढ़िया ने कौसा था कि तेरे मुंह से मेंढक बरसेंगे। बेटी ने मुंह बसूर कर जवाब दिया, अम्मू ये सब उसी कटनी के करतूत हैं। इसे तुमने घर में क्यों घुसा रखा है? अच्छा अब तो मुंह बंद कर पड़ोस में देख लेगी तो सारा गांव तमाशा देखने आ जाएगा। देख मैं इस मर्दार की कैसी खबर लेती हूँ। ये कहकर बढ़िया ने लकड़ी उठाकर बेचारी बेकसूर भांजी को पेटना शुरू कर दिया। क्यों री मर्दार, तेरे मुंह से तो मोती झड़ते हैं और मेरी बच्ची के मुंह से मेंढक। आज मैं भी तेरी धूल झाड़ कर रहूंगी। बढ़िया ने अपनी यतीम भांजी की खूब पटाई की। मारने के बाद भी बढ़िया को सब्र ना आया। हाथ पकड़ घर से बाहर निकाल दिया। लड़की और कहीं जाती कहीं पास था। रोती हुई इस दरख्त के नीचे जा बैठी जहाँ परी मिली थी। कभी ख्याल करती कि डूब मरूं, कभी सोचती कि किसी और गांव में चली जाऊं। इतने में परी आ गई और उसने लड़की से पूछा, बेटी रोती क्यों है? लड़की ने रोते हुए सारी बात बताई और कहा, तुम्हारी वजह से मुझे घर से निकाल दिया है। परी हंसकर बोली, अच्छी लड़कियां इस तरह बेआस होकर रोया नहीं करती। जा खुदा तेरे दिन खैर दे, आज से तो फूलों की सीज पर बादशाही महल में सोएगी। इत्तिफाक से एक शहजादा शिकार खेलता पानी की तलाश में कनूई के पास आ गया। डोल उठाते उठाते लड़की पर नजर पड़ी। लड़की हकीकत में चंद का टुकड़ा थी। कैसा पानी और कैसी प्यास। लड़की के पास आया, बात की तो मुंह से सचमुच के मोती झड़ने लगे। इतने में परी पे नजर पड़ी। शहजादा समझा कि ये लड़की की मां है। इसने परी से लड़की की दरखास्त की। परी ने पूरा उद्दोपीमान करके लड़की को शहजादे के साथ कर दिया। शहजादा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वो लड़की को अपने महल में ले गया। इतनी खूबसूरत बहू को देखकर सास ससुर बहुत खुश हुए। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हुई। लावारिस लड़की को खुदा ने इसके सब्र का फल दे दिया। इधर बढ़िया और बढ़िया की लड़की सारी जिंदगी मेंढकों ही के चक्कर में पड़े रहे और कुएं के मेंढक बने रहे। बराह मेहरबानी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दी।